कांग्रेस पार्टी इस समय पूरे देश में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती गुजरात जैसे राज्य में है, जहां बीजेपी पिछले 3 दशकों से लगातार चुनाव जीतती जा रही है। कांग्रेस कई बार कोशिश करती है, लेकिन संगठन अंदर से कमजोर दिखता है। ऐसे माहौल में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुजरात में एक बहुत सख्त संदेश दिया है। खड़गे ने क्या कुछ कहा है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ सामिया खान। खड़गे ने साफ शब्दों में कहा कि पार्टी अब समझौता परस्त और निकम्मे नेताओं को बर्दाश्त नहीं करेगी। जूनागढ़ में जिला कांग्रेस अध्यक्षों के लिए आयोजित एक प्रशिक्षण शिविर में उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, खराब आम को तुरंत हटाओ वरना पूरी टोकरी सड़ जाएगी। और जो लोग काम नहीं करना चाहते और आप लोग जनता पे थोपना चाहते हैं तो ये नहीं होगा। अगर ऐसे लोग हैं, मुकुल जी, आप और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मिलके फौरन ऐसे लोगों को निकाल दो, क्योंकि एक सड़ा आम सारे को जो टोकरी में रहते सब आम को खराब कर देता। तो इसीलिए जो जल्दी जाने वाले हैं, जाओ दूसरे को उसमें वहां पर लाइए। दरअसल गुजरात कांग्रेस पर हाल ही में एक आंतरिक रिपोर्ट तैयार की गई थी। इस रिपोर्ट में राज्य के 41 शहर और जिला इकाइयों का कामकाज जांचा गया। इसमें चौंकाने वाली बात सामने आई कि इनमें से 19 इकाइयां बेहद खराब प्रदर्शन कर रही हैं। यानी ना तो ये संगठनात्मक स्तर पर सक्रिय हैं, ना ही पार्टी के लिए कोई असरदार काम कर पा रही हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक खड़गे ने इसी आंतरिक रिपोर्ट को सामने रखकर नेताओं से कहा कि जो काम नहीं करना चाहते हैं उन्हें पार्टी से अभी निकाल दो, वरना ये लोग धीरे धीरे दूसरी पार्टी में चले जाएंगे और कांग्रेस का और नुकसान करेंगे। ये रिपोर्ट अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी यानी कि AICC और गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी यानी कि GPCC की तरफ से पिछले 3 महीनों में किए गए कार्यक्रमों और गतिविधियों पर आधारित है। इनमें 41 इकाइयों को 3 हिस्से में बांटा गया है। 9 इकाइयां सबसे अच्छी कैटेगरी में आई हैं, 11 इकाइयां मध्यम स्तर की निकली हैं और 19 इकाइयां पिछड़ू श्रेणी में रखी गई हैं, जिनकी हालत ठीक नहीं है। यानी लगभग आधी से ज्यादा इकाइयां या तो औसत काम कर रही हैं या बिल्कुल इनएक्टिव हैं। यही वजह है कि कांग्रेस अध्यक्ष को इतना कड़ा रुख अपनाना पड़ा। खड़गे ने अपने भाषण में साफ कहा कि जो लोग कांग्रेस की विचारधारा को सिर्फ नाम के लिए अपनाते हैं और मैदान में काम नहीं करते, उनका पार्टी में कोई स्थान नहीं है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जब पार्टी शिविर का आयोजन करती है तो पहले दिन तो सभी मौजूद रहते हैं, लेकिन दूसरे दिन उपस्थिति घटकर 90% और तीसरे दिन 80% हो जाती है। खड़गे ने नाराजगी जताई कि अगर नेता और कार्यकर्ता इतनी ही लापरवाही दिखाएंगे तो फिर कांग्रेस कैसे मजबूत होगी। बता दें कि राजनीति में खड़गे जैसे वरिष्ठ नेता का इस तरह का बयान देना मायने रखता है। उन्होंने कहा कि अगर टोकरी में एक खराब आम होगा तो धीरे धीरे पूरी टोकरी सड़ जाएगी, इसलिए ऐसे खराब आमों को तुरंत बाहर करना जरूरी है। इसका सीधा मतलब है कि पार्टी अब ढीले ढाले नेताओं या ऐसे कार्यकर्ताओं पर बिल्कुल भी दया नहीं करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष का ये बयान गुजरात कांग्रेस के भीतर एक चेतावनी है कि अब काम या फिर बाहर, यही 2 विकल्प हैं। गुजरात बीजेपी का गढ़ माना जाता है। 1995 से बीजेपी यहां लगातार सत्ता में है। कांग्रेस कभी कभार थोड़ी बढ़त दिखाती है, लेकिन चुनाव जीतने के स्तर तक नहीं पहुंच पाती। यानी कांग्रेस के लिए गुजरात में हालात बेहद कठिन है। ऐसे में खड़गे का ये कड़ा संदेश साफ दिखाता है कि पार्टी अब निष्क्रिय नेताओं के भरोसे नहीं चल सकती। खड़गे ने यह भी कहा है कि कांग्रेस सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं है, बल्कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करने वाली ताकत है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता अनुशासन, समर्पण और वैचारिक प्रतिबद्धता के साथ काम नहीं करेंगे तो लोकतंत्र और संविधान दोनों को खतरा होगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं को सलाह दी है कि बदले समय के साथ खुद को ढालना बेहद जरूरी है। मतलब ये कि सोशल मीडिया, बूथ मैनेजमेंट और जमीनी स्तर पर सक्रिय रहने की अब राजनीति में सफलता की कुंजी है। खड़गे ने खासतौर पर जिला और शहर स्तर के नेताओं को चेताया कि उनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में असली लड़ाई बूथ स्तर पर ही होती है। अगर ये इकाइयां ही कमजोर पड़ जाएं तो ऊपर की पूरी रणनीति बेकार हो जाती है। उन्होंने साफ कहा कि अगर नेता सिर्फ वोटरों को दोष देंगे कि जनता हमारा साथ नहीं दे रही, तो ये बिल्कुल गलत रवैया है। जनता को जोड़ने का काम पार्टी के कार्यकर्ता ही करते हैं। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो जनता किसके भरोसे रहेगी। खड़गे ने गुजरात शिविर में ये भी दोहराया है कि कांग्रेस का असली मकसद सिर्फ चुनाव जीतना नहीं, बल्कि लोकतंत्र, आजादी और संविधान की रक्षा करना है।
उन्होंने कहा कि आज की राजनीति में कांग्रेस को मजबूत करना इसलिए जरूरी है क्योंकि बीजेपी और आरएसएस लगातार संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला कर रहे हैं। खड़गे ने कार्यकर्ताओं को समझाया कि अगर वो पार्टी के विचार और संगठन को मजबूत करेंगे तभी देश की राजनीति में संतुलन बना रहेगा। अब बड़ा सवाल यही है कि खड़गे के इस सख्त संदेश का असर गुजरात कांग्रेस पर कितना पड़ता है। क्या सच में खराब आमों को बाहर किया जाएगा? अगर खड़गे के आदेश के मुताबिक 19 कमजोर इकाइयों के नेताओं को हटाया जाता है तो ये गुजरात कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका भी हो सकता है और एक नई शुरुआत भी। कुल मिलाकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुजरात में कांग्रेस नेताओं को सीधा संदेश दिया है, या तो काम करो या फिर बाहर निकलो। उनका खराब आम वाला बयान सिर्फ एक चेतावनी नहीं है बल्कि आने वाले समय की रणनीति का हिस्सा है। कांग्रेस चाहती है कि संगठन के हर स्तर पर वही लोग रहें जो मेहनत करें, समर्पण दिखाएं और पार्टी की विचारधारा पर विश्वास रखें। अब सबकी नजर इस पर होगी कि खड़गे की चेतावनी के बाद गुजरात कांग्रेस में कितने नेताओं पर गाज गिरती है और पार्टी कितनी हद तक अपनी टोकरी को सड़ने से बचा पाती है। इस खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए और ऐसे ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।